हेलो एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद स्पाइडी। आज है 6 जून। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 6 जून से रिलेटेड सभी करंट अफेयर और उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज से सम्मानित किया गया? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी कृतिका पांडे को अभी हाल ही में एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज से सम्मानित किया गया है। शॉर्ट स्टोरी प्राइज जो है वो कृतिका पांडे को दिया गया था उनकी स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक के लिए। साथ ही जो अदर 4 रीजन है उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। 4 रीजन में अफ्रीका रीजन में यह पुरस्कार दिया गया था नाइजीरियाई लेखक इनोसेंट चीजारामा इलो को। कनाडा और यूरोप रीजन में यह पुरस्कार ब्रिटिश लेखक रियाय मार्टिन को दिया गया। कैरेबियन रीजन में जमैका के लेखक ब्रायन एस हिप को। और लास्ट में पैसिफिक रीजन में ऑस्ट्रेलियाई लेखक एंड्रिया ई मैकडॉल को यह पुरस्कार दिया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने मोबाइल पर ही चालू खाता खोलने की सुविधा का शुभारंभ किया? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है इंडसिंड बैंक। अभी हाल ही में इंडसिंड बैंक ने मोबाइल पर ही चालू खाता खोलने की सुविधा का शुभारंभ किया है। मोबाइल एप्लीकेशन आधारित इस सुविधा की शुरुआत करने वाला यह भारत का पहला बैंक है। अभी जो इसके वर्तमान में प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं वे कौन हैं? वे हैं सुमंत कथपालिया। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं अरुण तिवारी। मुख्यालय इसका स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। और इसका जो टैगलाइन है वो है वी मेक यू फील रिचर। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इंडसिंड बैंक के बारे में याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी 5 जून को अभी हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। इस बार जो विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी की थी वो किसने की थी? वो की थी कोलंबिया ने। कोलंबिया ने 2020 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी की थी। साथ ही इस बार जो थीम थी विश्व पर्यावरण दिवस की वो क्या थी? वो थी बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता। इस थीम पर इस बार का विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। इससे पहले यानी 2019 में इसकी मेजबानी किसने की थी? इसकी मेजबानी की थी चीन ने। सर्वप्रथम जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 1974 में मनाया गया था, ओनली वन अर्थ नामक थीम के साथ। अभी जो वर्तमान में हमारे केंद्रीय पृथ्वी ज्ञान मंत्री वे कौन है? वे हैं हर्षवर्धन। ये कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध अनवर सागर का निधन हो गया, वे कौन थे? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी गीतकार। अभी हाल ही में प्रसिद्ध गीतकार अनवर सागर जी का निधन हो गया। यह गीतकार होने के साथ साथ इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड के सदस्य भी थे, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IPRS। साथ ही इन्हें 1992 की अक्षय कुमार अभिनय वाली खिलाड़ी फिल्म के हिट ट्रैक वादा रहा सनम के लिए सबसे ज़्यादा इन्हें प्रसिद्धि मिली थी इस गाने से। इसके साथ ही इन्होंने कुछ अन्य फिल्में हैं जिनमें गीत गाए थे, जैसे कि याराना, सलामी, आ गले लग जा और विजयपथ। ये कुछ इनकी चर्चित फिल्में हैं जिनमें इन्होंने गीत दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सभी शहरी निकायों और स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी ट्यूलिप। ट्यूलिप का पूरा नाम है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम,
जो कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया है सभी शहरी निकायों और स्मार्ट शहरों को स्नातकों को परीक्षण प्रदान करने के लिए। साथ ही इसके बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं, जैसे कि यह जो प्रोग्राम है वो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, साथ ही शहरी और आवास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। अभी जो वर्तमान में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री हैं वे कौन हैं? वे हैं हरदीप सिंह पुरी। केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। और AICTE यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं अनिल D सहस्त्रबुद्धे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य पुलिस द्वारा डिप्रेशन से ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया गया? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा, जो छत्तीसगढ़ पुलिस है उसके द्वारा डिप्रेशन से ग्रसित कर्मियों के लिए स्पंदन नामक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पुलिस बल में जो डिप्रेशन और तनाव से बचाने के लिए यह कदम जो है वो उठाया गया है। साथ ही जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वे हैं भूपेश बघेल और वहाँ के अभी वर्तमान राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, हाल ही में आयोजित वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी ब्रिटेन। अभी हाल ही में आयोजित वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी ब्रिटेन द्वारा की गई है। साथ ही ये जो वर्चुअल समिट है इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था। साथ ही इस समिट के दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण सहयोग के लिए 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान किया। अब भारत ने यही योगदान जो किया है वो किसे किया है? वो गावी वैक्सीन अलायंस को यह जो है वो योगदान दिया गया है। अब बात करते हैं गावी वैक्सीन अलायंस, ये क्या है? ये एक सार्वजनिक निजी वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारी है जिसका लक्ष्य गरीब देशों में टीकाकरण की पहुंच बढ़ाना है। साथ ही अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने ईडी के नए वरिष्ठ सलाहकार कौन बनाए गए? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यानी राजीव टोपनो को अभी हाल ही में विश्व बैंक के ईडी के नए वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं राजीव टोपनो की। तो ये कौन है? ये 1996 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं। साथ ही ये वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे। अब बात करते हैं विश्व बैंक की। तो इसके जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं वे कौन है? वे हैं डेविड मालपास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, हाल ही में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी अभी हाल ही में केरल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है। इससे पहले इंटरनेट सभी नागरिकों का एक मूल अधिकार है, इसकी घोषणा करने वाला राज्य भी केरल ही बना था, जो कि इसने पिछली साल यह घोषणा की थी। साथ ही जो केरल है वो किसके द्वारा यह जो फ्री सेवा है प्रोवाइड कराएगा? केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म है KFON परियोजना के अंतर्गत यह जो सुविधा है वो उपलब्ध कराई जाएगी। अब बात करते हैं केरल की। तो केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वे कौन है? वे हैं पिनाराई विजयन। केरल के वर्तमान राज्यपाल हैं
आरिफ मोहम्मद खान और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में डब्ल्यूटीओ में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यानी ब्रजेंद्र नवनीत को अभी हाल ही में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है डब्ल्यूटीओ में। अब बात करते हैं डब्ल्यूटीओ की, तो इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन। अब जो नवनीत जी हैं वे तमिलनाडु कैडर के 1999 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में स्थान लेंगे जेएस दीपक का। साथ ही जो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके साथ ही जिनेवा, स्विट्जरलैंड में एक और संगठन का मुख्यालय है, उसका आपको नीचे कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। साथ ही विश्व व्यापार संगठन में जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 164 और इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1995 में। साथ ही वीडियो के अंत में आपसे पूछा गया कल प्रश्न, तो उसका उत्तर डिस्कस करते हैं। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था, हाल ही में ट्विटर ने किसे अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? तो इसका जो सही उत्तर था वो था पैट्रिक पिचेट। पैट्रिक पिचेट को ट्विटर ने अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब आज के लिए आपका प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं नगर वन, घर घर वन, हमारा वन या विशुद्ध वन। इनमें से जो भी सही उत्तर है उसका आपको नीचे कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।